A thin, stiff, insulated metal wire is bent into a circular loop. तो देखो एक थिन मेटल वायर है जिसको कि मोड़ करके एक सर्कुलर लूप का फॉर्म दिया गया है. इसमें और क्या क्या चीज़ है, तो ये स्टिफ है, ये जो वायर है स्टिफ मटेरियल है. डेट इज़ वाई इसको जो सर्कुलर लूप का जो फॉर्म दिया गया है वो चेंज नहीं होगा, इट विल बी मेंटेन्ड. दूसरी चीज़ है कि इंसुलेटेड मेटल वायर. तो मेटल वायर जो है ना उसको उस पर इंसुलेटिंग कवर है. डेट इज़ वाई तुम यहाँ पर देख रहे हो कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर इस वायर के कुछ पार्ट्स टच भी कर रहा है. तो टच करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करंट विल ईज़िली फ्लो, क्योंकि यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब मेटल वायर जो है वो उस पर कवर है इंसुलेटर का. डेट इज़ वाई यहाँ पर टच करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. कुछ इस तरह का सिचुएशन है हमारे पास. तो करंट कैन ईज़िली फ्लो फ्रॉम दिस साइड. इस तरह से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. टॉप मोस्ट पॉइंट पर टच भी कर रहा है बट इंसुलेटिंग मेटल कवर के इंसुलेटेड कवर के कारण कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. उसके बाद विथ इट्स टू एंड्स एक्सटेंडिंग टेंजेंशियली फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द लूप. ये बोला जा रहा है कि ये टॉप मोस्ट ये जो से इस पॉइंट से टेंजेंशियली वायर्स एक्सटेंड भी हो रहे हैं. तो ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है ना वायर का उसके बारे में बोला गया है. आगे देखते हैं. द वायर लूप हैज़ मास m एंड रेडियस r. तो ये जो लूप है ना केवल उसका मास दिया गया है m और उसका रेडियस जो है स्मॉल r दिया गया है. एंड इट इज़ इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b नॉट. तो देखो ये जो है ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b नॉट में दिया गया. b नॉट को दिखाया गया है वर्टिकली अपवर्ड. It is a uniform magnetic field. Initially, it hangs vertically downward because of acceleration due to gravity on two conducting supports at P and Q. तो देखो ये जो है ना सिस्टम इनिशियली क्या है, ये पूरा जो लूप है ना इट इज़ हैंगिंग वर्टिकली. पहले ना वर्टिकली एक्चुअली ये किस प्लेन में है, तो आप बताओगे ये वर्टिकल प्लेन में, क्योंकि लटक रहा है सिंपली तो लूप विल बी इन वर्टिकल प्लेन. इट इज़ हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है, वर्टिकल प्लेन में लूप लाई कर रहा है. और क्यों, तो अपने वेट के कारण ग्रेविटी के कारण. तो वही बताया गया. व्हेन ए करंट आई इज़ पास्ड थ्रू द लूप. देखो लूप में जब करंट पास कराओगे, ठीक है, तो मैंने बताया कि करंट इजीली पास हो सकता है यहाँ पर लूप में. तो करंट जब पास कराओगे द लूप टर्न्स अबाउट द लाइन पी क्यू बाय एन एंगल थीटा गिवन बाय. तो बोला जा रहा है कि पी क्यू के अबाउट, पी क्यू एक एक्सिस ऑफ रोटेशन आप मान सकते हो. यहाँ पर बोला जा रहा है कि पी क्यू के अबाउट ये पूरा लूप जो है टर्न हो जाता है जब आप करंट आई पास कराते हो. तो करंट आई पास कराने से ऐसा क्या हो जाता है कि ये लूप टर्न होता है. तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है ऑलरेडी. करंट पास करने के पहले ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. तो जैसे ही तुम करंट यहाँ पर पास कराओगे इस लूप में, तो एक चीज़ तुमने पढ़ा होगा कि करंट कैरिंग लूप बिकम्स इट हैज़ ए मैग्नेटिक मोमेंट. तो जैसे मान लो कि ये करंट कैरिंग लूप और वर्टिकल प्लेन में मान लो, ठीक है. मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, एक्सिस के अलॉन्ग होता है, लूप के एक्सिस के अलॉन्ग होता है, सर्कुलर लूप के एक्सिस के. तो देखो मैंने मैग्नेटिक मोमेंट बताया इनिशियली क्या था, क्योंकि तुम्हारा ये लूप वर्टिकल प्लेन में है तो एक्सिस जो है उसके अलॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा. और तुमने मैग्नेटिक मोमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में अलाइन होना चाहता है, इट वांट्स टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये जो एम वेक्टर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियली रहता है, क्योंकि इनिशियली लूप देखो बताया तो क्या है कि वर्टिकल प्लेन में है. तो वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है. तो इनिशियली मैग्नेटिक मोमेंट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन ये रहना किस डायरेक्शन में चाहेगा, तो ये रहना चाहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो टॉप मोस्ट पॉइंट तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का पार्ट है, ठीक है. पी क्यू इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन.
तो टॉप मोस्ट पॉइंट तो फिक्स रहेगा। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट इसका ऊपर एक ही कंडीशन में जा सकता है कि ये कुछ टर्न हो जाए, तो ये ना कुछ इस तरह से बन जाएगा और इसका मैग्नेटिक मोमेंट अब देखो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। एक्चुअली वेट इसको प्रिवेंट करेगा, नहीं तो फिर ये टोटली ऊपर ही हो जाता। ठीक है, वेट भी लग रहा है ना, तो वेट के कारण ये पूरी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं होगा। अब देखो ये जो फिगर तुमने बनाया है ना, इस ये फिगर ना यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं हम, तो इसके लिए ना एक साइड व्यू से हम साइड से इस प्रॉब्लम को व्यू करते हैं। तो देखो तुमको क्या करना है, यू हैव टू वॉच दिस होल टर्निंग ऑफ लूप। ये जो लूप टर्न होगा ना, तुमको साइड से देखना है, ये तुम्हारा आँख है, ठीक है, दिस इज़ द आई। अब यहाँ से तुम देखोगे तो लूप तुमको कैसा लगेगा, इसके बारे में थोड़ा इमेजिन करो। सपोज यू हैव ए मोबाइल फ़ोन, है ना, मान लो कि तुम्हारे पास एक मोबाइल फ़ोन लाइक दिस, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर तुमको लगता है, ये मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन जो है तुमको रेक्टेंगुलर लगता है। मोबाइल फ़ोन आपको रेक्टेंगुलर तब लगता है जब आप उसको स्क्रीन को व्यू करते हो, ठीक है। जब आप स्क्रीन को देख रहे हो तब रेक्टेंगुलर लगता है। लेकिन वही मोबाइल फ़ोन आपका, अगर आप उसको साइड से व्यू देख करो तो आपको एक लाइन दिखेगा, केवल ये वाला, मतलब आपको एक लाइन में दिखेगा। केवल आपको क्या दिखेगा मैं आपको बता रहा हूँ, साइड से देखोगे, ये मैंने आँख बना दिया आपको, तो ये वाला लाइन आपको दिखेगा, केवल ये वाला पोर्शन दिखेगा, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन एक प्लेन बॉडी है, वो अगर फ्रंट से देखते हो तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है, लेकिन साइड से देखते हो तो आपको एक सिंपल लाइन दिखता है, जो लाइन मैंने आपको बना दिया। उसी तरह से बात करते हैं सर्कुलर लूप की, ठीक है। ये किसी भी प्लेन बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है। तो देखो यार, एक सर्कुलर बॉडी है तुम्हारे पास इस तरह से, इसको तुम जब फ्रंट से देखते हो ना, फ्रंट से देखोगे तो सर्कुलर दिखेगा, लेकिन तुम अगर साइड से देखोगे, यहाँ अगर तुम्हारा आँख है, यहाँ से देखोगे तो अगेन सेम कंसेप्ट लगेगा कि एक लाइन दिखेगा, ठीक है। लाइन, अगर आपके पास कोई कॉइन है तो उसको, या फिर बैंगल होगा तो फिर उसको आप ना साइड से देखने की कोशिश करो, आपको ना एक लाइन दिखेगा। तो लाइन का लेंथ कितना होगा इस केस में, ठीक है, लाइन का लेंथ होगा, लाइन का टॉप मोस्ट पॉइंट बनेगा ये, और लाइन का बॉटम मोस्ट पॉइंट बनेगा ये दिखेगा। इतने लेंथ का आपको लाइन दिखेगा, दिस इज़ अ लाइन, दिस टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द लाइन सर्कल, और ये जो है बॉटम पॉइंट ऑफ द सर्कल, और सेंटर को आप ये बताओगे इस लाइन का ये पॉइंट। तो आप ना इस तरह से साइड व्यू करो। तो चलो मैं यहाँ पर साइड व्यू से बताता हूँ। तो जब तुम इसको देखोगे लूप को, तो आपको बस इतना बड़ा सा एक लाइन दिखेगा। ये लूप जो है साइड व्यू में एक लाइन इस तरह से डायमीटर के बराबर एक लाइन दिखेगा। तो इसको बना लो, साइड व्यू इज़ वेरी हेल्पफुल हियर, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो मैं देखो साइड व्यू आपको बना रहा हूँ, ठीक है। ये डायमीटर आपको वर्टिकल डायरेक्शन में दिखेगा, वर्टिकली, क्योंकि लूप वर्टिकल। अब देखो ये पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट जो लूप का है वो फिक्स है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का पार्ट है। तो वो पॉइंट, इसी पॉइंट के अबाउट ना आपको लूप को घुमा दो, ठीक है। जब ये लूप टर्न होगा तो भी तो तुम साइड व्यू से देखोगे ना, तो लूप जब थीटा से टर्न होगा तो तुमको जो दिखेगा, अगेन तुमको एक लाइन दिखेगा, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है यहाँ पर पी क्यू इसी टॉप मोस्ट पॉइंट से पास करेगा, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप इस तरह से मान सकते हो, इस तरह से दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने बना दिया, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, पी क्यू इसी पॉइंट से पास कर रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट से। तो अगर थीटा से रोटेट करेगा तब भी तो तुम साइड से ही देख रहे हो, तो उसके बाद भी तुमको एक लाइन ही दिखेगा, आपको दिखेगा कि एक लाइन जो है ना थीटा से रोटेट कर गया है, कुछ इस तरह से। यही लाइन जो ये डायमीटर तुमने बोला था ना, ये डायमीटर 2r लेंथ का डायमीटर, ठीक है, ये सेंटर बना दिया, तो ये आपको इस तरह से लूप थीटा एंगल से रोटेट होता हुआ दिखेगा। अब हम यहाँ पर
मैग्नेटिक मोमेंट बनाते हैं। तो ये तुमने बताया कि इस पे ना मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, बहुत आसानी से बता सकते हो कि इट विल बी परपेंडिकुलर टू द लूप। लूप के परपेंडिकुलर होता है, इस लाइन के परपेंडिकुलर होता है। आप इस तरह से आसानी से बना दो, ठीक है। अब देखो, तो लूप, ये एंगल बताओ, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये एंगल कितना होगा, ठीक है, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन गया वो 90 माइनस थीटा। आपने पढ़ा होगा टॉर्क ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है एक करंट कैरिंग लूप पर टॉर्क लगाता है, और टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो होता है m मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस b। इसकी वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पर m मैग्नेटिक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ b नॉट है, इनटू साइन, और दोनों के बीच का एंगल आएगा यहाँ पर 90 माइनस थीटा। देखो बच्चों से ना गलती यहीं पर होती है, बच्चों को आदत रहता है कि सिंपली साइन थीटा लिखने का आदत रहता है, एम बी साइन थीटा, जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल वेक्टर बी और एम के बीच में जो आ रहा है वो है 90 माइनस थीटा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एम को लिख लो आई इंटू पाई आर स्क्वायर, मैग्नेटिक मोमेंट है ना बी नॉट, और ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये तुमने निकाल लिया टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको सिंबल से डिनोट कर दो, टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप पर टॉर्क लगता है, जो तुमने यहाँ पर निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, अब इस टॉर्क को बैलेंस करने वाला कोई होना चाहिए ना, ये टॉर्क को बैलेंस कौन करेगा, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप इस पर देखो कि इस लूप पे अदर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो इस लूप का एक वेट दिया गया था शुरू में ही, एम मास एम, तो इस पे एक फोर्स एम जी लग रहा है, ठीक है। क्या इसके अलावे भी कोई और फोर्स लग रहा है क्या, ये बताओ। क्या मैग्नेटिक फील्ड कुछ फोर्स लगा रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग लूप पर कुछ फोर्स लगाता है, नहीं, नेट फोर्स जीरो लगाता है। मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगाता है ऑन ए करंट कैरिंग लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ज़ीरो है, टॉर्क तो लगा जिसको भी तुमने निकाल लिया। तो और कौन सा फोर्स लग रहा है जो कि mg को बैलेंस करेगा। देखो mg को बैलेंस करने वाला फोर्स एक ही जगह लग सकता है, इस लूप के टॉप पॉइंट पर एक फोर्स लग सकता है, और ये फोर्स mg को बैलेंस कर सकता है, ठीक है। तो f को मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए बनाया क्योंकि वो mg को बैलेंस कर सकता है, ठीक है। ये F कौन लगा रहा है, तो ये F जो है ना, तुमने हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ वायर देखा था ना, वही जो है लूप के टॉप पॉइंट पर फोर्स लगाता है, ठीक है। अब हम इस टॉर्क को, इस जो टॉर्क टॉ बी जो तुमने निकाला है ना मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क, उसको कैंसिल करने के लिए दूसरा टॉर्क निकालते हैं। तो देखो टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालोगे, ठीक है। तो सिंपली पहले ना एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क निकाल लो। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क यहाँ पर ज़ीरो होना चाहिए, बाद में हम दूसरे पॉइंट के अबाउट भी निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो टॉर्क की बात करते हैं, तो F का टॉर्क तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि F इज़ पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट F का टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, तो बचेगा केवल mg का टॉर्क। mg का टॉर्क निकाल लो, उसको इससे टॉर्क b से इक्वेट कर दो। तो देखो mg का जो टॉर्क होगा, ठीक है, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। एक अलग डायग्राम मैं यहाँ पर आपको बना देता हूँ। ये है आपका लूप और ये है mg, और इसके बाद ये एंगल है थीटा, ठीक है। mg का टॉर्क निकालना है टॉप मोस्ट पॉइंट के अबाउट। तो देखो टॉर्क का निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा, इसको थोड़ा सा ना वर्टिकल बना देता हूँ, mg इज वर्टिकल, ठीक है। तो देखो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स, मैं ये यूज़ करूँगा r परपेंडिकुलर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर फोर्स कितना है बच्चों, mg है,
ठीक है, एम जी इज़ द फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो एम जी किस डायरेक्शन में है, एम जी इस डायरेक्शन में है। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो ये होगा। इस लेंथ को निकाल लो, है ना, आपको ये निकालना है क्योंकि दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बन जाएगा आर परपेंडिकुलर। तो देखो ये कितना है, ये एम जी सेंटर से लग रहा है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ आर रेडियस के बराबर होगा। मैंने बताया था ना कि टोटल लेंथ जो होगा इस लाइन का वो 2r होगा, तो ये r हो गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में r परपेंडिकुलर इक्वल्स टू r साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों टॉर्क को, ये mg का टॉर्क, यही दोनों बैलेंस करेगा एक दूसरे को। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास mg r साइन थीटा, mg का टॉर्क इक्वल्स टू i इंटू पाई आर स्क्वायर बी नॉट कॉस थीटा। इन दोनों को इक्वेट कर दो, आर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा tan थीटा इज़ इक्वल टू i इंटू पाई आर बी नॉट अपॉन, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा mg। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, i इंटू पाई आर बी नॉट बाई mg, ये ना फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसको एक और मेथड से कैलकुलेट करते हैं टॉर्क को। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क का बैलेंस कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट लिया था, कोई दूसरे पॉइंट से भी आप टॉर्क को बैलेंस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सेंटर से, ठीक है, इस लूप के सेंटर के मतलब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करना चाहता हूँ। इस लाइन के सेंटर पॉइंट से mg जिससे पास कर रहा है वहाँ से करना चाहता हूँ। उस केस में ना देखो आपको f की वैल्यू बतानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप सेंटर से टॉर्क को बैलेंस करते हो तो mg का टॉर्क 0 हो जाएगा, लेकिन f का टॉर्क आपको निकालना होगा, f की वैल्यू बतानी होगी। क्योंकि देखो ये लूप जो है रेस्ट में है, तो इस पर नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होना चाहिए, इसलिए आप कंक्लूड करोगे कि f इज़ इक्वल्स टू mg। f की जो वैल्यू है ना, एक्चुअली दिस इज mg इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब सेंटर से f का जब टॉर्क निकालोगे तो f, जैसा कि मैंने बताया कि टॉर्क का जो फार्मूला मैं यूज़ करूँगा, टॉर्क इक्वल्स टू सिंपली फोर्स इनटू r परपेंडिकुलर, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो फोर्स है तो फोर्स इसकी वैल्यू रख दो f, और r परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है, सेंटर पॉइंट से। तो देखो इस फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन, उसको उस लाइन को एक्सटेंड कर दो, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये होगा। ठीक है, इसका लेंथ बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये एंगल थीटा है, तो इस ट्रायंगल में देखो ये हो जाएगा r साइन थीटा, r साइन थीटा, और यही बैलेंस करेगा f इंटू r साइन थीटा, और यही बैलेंस करेगा तुम्हारा टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। टॉर्क देखो f की वैल्यू तुमने बताया है कि mg है, तो mg r साइन थीटा इक्वल्स टू टॉर्क b रख दो यहाँ पर, टॉर्क b जो आया है i पाई आर स्क्वायर बी नॉट कॉस थीटा। तो यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा और बचेगा तुम्हारा tan थीटा इज इक्वल्स टू i इंटू पाई आर बी नॉट अपॉन में mg। तो देखो सेम ही रिजल्ट तो आ रहा है।